press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता की। आरंभ चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सत्य घटना। जी हाँ, एक ऐसी घटना जो सत्य है, जिसका शीर्षक है प्रभु की गवाही। ये घटना जो है कुछ इस तरह से है। एक गांव में एक नाव चलाने वाला रहता था। नाव तो चलाता ही था, लेकिन अपना बाकी समय वहाँ एक छोटा सा मंदिर था, रघुनाथ मंदिर। उस रघुनाथ मंदिर में जाकर ये प्रभु की सेवा किया करता था। दिन रात उन्हीं की सेवा में मग्न रहता था। कई साल बीत गए। धीरे धीरे उसको एक आदत पड़ गई। कोई भी बात हो तो यही कहता था, रघुनाथ जी जाने, ये कह के मुस्कुरा देता था। एक बार उसको लगा कि उसकी बेटी की शादी हो जानी चाहिए, तो बेटों ने कहा कि साहूकार से थोड़ा पैसा कर्ज पे ले लिया जाए, बाद में वापस कर देंगे। ऐसा ही किया। शादी हुई, विदाई भी हो गई और वो फिर से अपने रघुनाथ जी की सेवा में लग गया। धीरे धीरे उसके बेटों ने पैसा इकट्ठा किया और एक समय आया जब पैसा लौटाने की बात हुई। उसने कहा, ठीक है, जैसा रघुनाथ जी जाने। अब वो पैसा लेकर साहूकार के पास गया और उसको पैसा लौटा दिया। साहूकार ने उसको एक रसीद बना के दी और कहा कि भाई इसको पढ़ लो, देख लो, इसमें मैंने सब कुछ साफ साफ लिख दिया है। वो कहने लगा, रघुनाथ जी जाने, मैं तो पढ़ना लिखना जानता ही नहीं। ये बात सुनकर साहू के मन में लालच आ गया। उसने उसे बैठने को कहा और रसीद को ले जाकर दूसरी रसीद बनाकर उसके हाथ में थमा दी और वो हंसता हंसता चला गया। कुछ दिन बीते। एक कोर्ट से नोटिस आया कि हाजिर हो। बड़ा परेशान हो गया, क्या किया जाए। फिर सोचा, रघुनाथ जी जाने। अब वो कोर्ट में हाजिर हो गया। जज साहब ने पूछा कि ये रसीद जो तुम दिखा रहे हो, इसमें तो बकाया पैसा लिखा हुआ है। पर नाविक बोला, मैंने तो पैसा पूरा लौटा दिया है। पर साहूकार कहता है कि पैसा नहीं लौटाया। तो जज साहब बोले, तुम्हारे पास कोई गवाह है? नाविक बोला, जी हाँ, रघुनाथ जी हैं। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, अगली तारीख पर रघुनाथ जी को हाजिर किया जाए। अब वो घर आ गया। जज साहब ने सम्मन जारी कर दिया रघुनाथ जी के नाम पर। जब मुंशी वो सम्मन लेकर गांव पहुंचा तो उस गांव में कोई रघुनाथ नाम का आदमी ही नहीं था। सुबह से शाम हो गई। बड़ा परेशान हो गया, अब क्या किया जाए। किसी ने कहा कि यहां एक रघुनाथ मंदिर है, वहां पता कर लो। ठीक है, वो चला गया। रघुनाथ मंदिर में जाकर पुजारी से बात की तो पुजारी ने कहा, भाई रघुनाथ नाम का कोई आदमी तो है नहीं, लेकिन मुंशी ने जबरदस्ती वो सम्मन जो है पुजारी को थमा दिया और वहां से भाग गया। अब पुजारी हंसने लगा कि प्रभु, ये आपके नाम का सम्मन आया है, आपको बुलावा भेजा है। बड़ी हैरानी की बात है, आप लोगों को बुलाते हैं, आज पहली दफा आपको बुलाया है। खैर,
जैसा रघुनाथ जी जाने, ये नाविक बोला। तारीख आ गई, पुजारी ने भगवान को स्नान करवाया, नए वस्त्र पहनाए, भोग वोग लगाया और कहा, प्रभु आज अपने भक्त की लाज रख लेना, आज आपका बुलावा आया हुआ है। नाविक पहले ही चला गया था कोर्ट में। जज साहब ने जब नाविक से पूछा कि गवाह लाए हो, बोला हां। कहां है? कहते यहां है। तो आवाज लगाई गई, रघुनाथ जी हाजिर हो। देखते क्या है, एक बूढ़ा सा आदमी दूर से चला आ रहा है। जज साहब के सामने पहुंचा। जज साहब ने पूछा, तुम्हारा नाम रघुनाथ है? तो बोला हां, मेरा नाम रघुनाथ है। इसको जानते हो? जी हां, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। पैसा आपके सामने लौटाया गया था? जी हां, मेरे सामने लौटाया था। पूरा पैसा दिया गया था? जी हां, पूरा पैसा दिया गया था। पर यह रसीद तो कुछ और कहती है। तो रघुनाथ जी बोले कि ये रसीद झूठी है। असली रसीद इस साहूकार के बही खाते में पड़ी हुई है, जो इसकी अलमारी में पड़ा हुआ है। आप चाहें तो अभी किसी को भेजकर मंगवा लीजिए। भेजा गया आदमी, रसीद आई, देखा तो लिखा हुआ था साफ साफ कि इसका कर्जा जो है पूरी तरह से चुकाया जा चुका है। यह बात सुनकर साहूकार बड़ा शर्मिंदा हुआ। रघुनाथ जी चले गए। जज साहब ने नाविक से पूछा कि ये रघुनाथ जी जो आए थे, ये कहां रहते हैं? नाव वाला बोला, ये तो हर जगह रहते हैं। पर तुम्हारे गांव में? हां जी, वहां भी रहते हैं। वहां कहां रहते हैं? वो बोला, मंदिर में रहते हैं। तो जज साहब बोले, क्या इनका मंदिर अपना है जो वहां रहते हैं? तो नाविक बोला, नहीं साहब, ये मंदिर के अंदर रहते हैं। ये तो हमारे भगवान हैं, इनकी हम पूजा करते हैं। यही तो रघुनाथ जी हैं। ये सुनकर जज साहब बड़े हैरान हो गए। सोचने लगे कि अरे, आज रघुनाथ जी प्रभु यहां आए और मैं उन्हें पहचान भी नहीं सका। कितनी बड़ी भूल होगी मुझसे। मैंने उन्हें खड़ा रखा, बैठने के लिए भी नहीं बोला। बड़ा शर्मिंदा होने लगा और अपनी किस्मत पे बार बार जो है सोचने लगा, इतना अच्छा मौका ईश्वर ने मुझे दिया और मैं उनसे अच्छी तरह से बातचीत नहीं कर पाया, उनके दर्शन नहीं कर पाया, उनके चरण नहीं छू पाया, उनका आशीर्वाद नहीं ले पाया और वो चले गए। ये बात बड़ी बुरी तरह से उसके दिमाग पे असर कर गई। उसने फौरन जो है अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे दिया, यानी नौकरी छोड़ दी और संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद वो वृंदावन में चला गया और वो आज भी वहां पर हैं और जज साहब के नाम से वो माने जाते हैं, जाने जाते हैं। तो एक सच्ची घटना है जहां पर कि एक नाविक का भगवान के प्रति इतना मोह, इतना उनका जुड़ा हुआ था वो, कि प्रभु खुद उसकी गवाही देने के लिए कोर्ट में हाजिर हो गए। उम्मीद करते हैं आपको ये घटना अच्छी लगी होगी। शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी आपको अच्छी अच्छी घटनाएं हम लेके आएंगे, सच्ची घटनाएं लेके आएंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास वो घटनाएं सबसे पहले पहुंचे। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं। जय माता की।